हेलो स्टूडेंट। वैसे हम आज काफ़ी टाइम बाद दोबारा मिल रहे हैं। वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा कुछ और क्लास थी, उस चीज़ में बिजी था, तो इस चक्कर में मैं ऑनलाइन दोबारा से आ नहीं पाया। तो हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल को, और होप सो अब हम आगे से कंटिन्यू भी रखने वाले हैं। तो देखो, आज हम एडवी क्लासेस, जो हमारे चैनल का नाम भी है और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी है, तो हम यहाँ जो स्टार्ट हम करने वाले हैं, हम आज पढ़ेंगे 10th क्लास। यानी कि 10th क्लास का आपको पता भी होगा कि सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सेकंड टर्म या सेकंड बोर्ड कह लें। वैसे आज से पहले अब तक क्या था 10th क्लास के अंदर, हमेशा से एक बोर्ड होते आ रहे थे। पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस बार 10th के बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फर्स्ट बोर्ड और एक सेकंड बोर्ड। फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम तो हम दे चुके, जो कि हमारा एमसीक्यू पैटर्न था। होप सो सबके अच्छे भी हुए होंगे। अब आते हैं हम सेकंड टर्म के लिए। अब सेकंड टर्म के जो बोर्ड के एग्जाम है, देखो वो अलग टॉपिक आ गया। अब टॉपिक मींस जो अब से पहले हम पढ़ रहे थे, एमसीक्यू पैटर्न पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, और एमसीक्यू पैटर्न भी इस बार हमारे लिए क्या था, बिल्कुल न्यू था। तो न्यू प्रिपरेशन थी। अब हमें स्विच होना है किस पे, सब्जेक्टिव पैटर्न। यानी कि सब्जेक्टिव पैटर्न मतलब जो अब से हमारा पहले से चलता आ रहा था। अब जो सब्जेक्टिव पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसकी कंप्लीट डिटेल, उसकी एक्सप्लेनेशन, और साथ में उसको रिप्रेजेंटेशन जैसे हमें करनी है। यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन भी क्या होनी चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन हमारी अच्छी है तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आज यहाँ पर रिप्रेजेंट जो अच्छे से कर दूँ, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा रिप्रेजेंट अच्छे से करता हूँ, तो आपकी भी अच्छे से समझ आएगा। वही चीज अब आपको भी अपने टीचर से अपने बोर्ड के एग्जाम में लिख के दिखाना है। तो देखो, मैंने स्टार्ट तो कर दिया 10th क्लास के लिए, और जो मैं आज का टॉपिक लेने वाला हूं वो टॉपिक है हमारा एपी, यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, नॉर्मली अगर कुछ बच्चों ने शायद अब तक अपनी 10th की स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी, तो उनको मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, उनके लिए क्या, एक एपी। अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं, तो इसे हिंदी में कहते हैं हम क्या, समांतर श्रेणी। अब देखो, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये है क्या चीज, ये एक ना नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज कैसी, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 2 4 6 8 10, या 3 6 9 12, या मैंने बोल दिया 5 9 फिर 13, या फिर मैंने बोल दिया 4 3 2 1 एंड सो ऑन। यानी कि कभी भी कुछ नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस जो हर एक टर्म के बीच में इक्वल गैप के साथ चलता जाए। जैसे एक सीक्वेंस मैंने लिख दिया ये, या एक लिख दिया 2 4 6 8 10, या मैं बोल देता हूं 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपी या फिर समांतर श्रेणी। अब ये एपी के अंदर अब हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जो पहले नंबर पे टर्म लिखी जाएगी इसे हम कहते हैं ए1, जो सेकंड नंबर पे लिखी जाएगी इसे कहेंगे ए2, जो थर्ड नंबर पे ए3 ए4 एंड सो ऑन। अब इनके बीच में गैप होता है, जो इस गैप को हम कहते हैं क्या है, वैसे तो नॉर्मली कहते हैं इसे क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भाई नाम याद रखना, सार्वंतर। यानी कि अब कॉमन डिफरेंस है, इनके इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, कॉमन। इसे नॉर्मली जो डिनोट करेंगे हम, वो डी से डिनोट करेंगे। अब यहां इस डी को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है भाई। डी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, बेसिक से सिंपल सा, a2 माइनस ए वन, या फिर a3 माइनस ए टू, या फिर a4 माइनस ए3, या फिर a5 माइनस ए4। देखो, अब आप पैटर्न समझ चुके हो, मैं क्या कह रहा हूं बार बार, a2 माइनस ए1 यानी कि ज्यादा वाले टर्म से पहले वाले टर्म माइनस करें, a3 माइनस ए टू फिर भाई ज्यादा टर्म में से। यानी कि हमें करना क्या है, जो पहले नंबर की टर्म है उसे माइनस कहां से करना है, सेकंड टर्म से। अगर हम इसको नहीं देखते, इन दो को देखते हैं, तो थर्ड वाली में से a2 को, अगर हम इन दो को देखते हैं तो a4 में से a3 को। हमेशा ध्यान क्या रखना है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें चलते आना है। तो देखो, ये तो था बेसिक। अब अगर मैं बात करूं टॉपिक को हमारी 5.1 के अकॉर्डिंग, तो देखो भाई, मैं तो अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा ही। अब मेरा जो तरीका है, वो मेरा तरीका क्या है, अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर स्टार्टिंग में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम बाद में, अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी, स्टार्टिंग है तो इजी से समझते हैं पहले हम।
तो देखो 5.1 की अगर मैं बात करूं, 5.1 है क्या, स्टार्टिंग में कुछ हमारे पास बेसिक सवाल मिलेंगे, जैसे मैं मुझे बोल दिया गया भाई ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू बोल दी मुझे 2 है, तो बताओ एपी क्या होगी। क्या कहा गया, अगर पहली टर्म फर्स्ट टर्म 5 और डी क्या बोल दिया गया 2 है, तो बताओ आगे की जो हमारी सीक्वेंस बन रहा होगा वो सीक्वेंस क्या रहा होगा। अब यह सीक्वेंस की जब बात आ रही है तो देखो इसको करने का तरीका भी देख लेते हैं। ए मतलब A1 ही होता है हमारा। अब मुझे निकालना है A2, तो A2 क्या होता है A1 प्लस डी। अब मुझे अगर A2 मिल जाता है तो मुझे निकालना है A3, A3 क्या होता है A2 प्लस डी। अगर मुझे A3 भी मिल जाता है और A4 निकालना है तो क्या होगा A3 प्लस डी। अगर मुझे A4 मिल जाता है, A5 निकालना है तो क्या होगा A4 प्लस डी। अगर आप पैटर्न को समझोगे तो क्या आ रहा है यहां पर, हर बार एक पहले वाली टर्म के अंदर डी जोड़ देते हैं तो वो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाती है। तो हम A2 निकाल ही लेते हैं। A1 कितना है 5, डी कितना 2, तो कितना आ गया भाई 7। मुझे A3 निकालना है, A2 कितना निकला मेरा 7, डी कितना था मेरे पास 2, कितना आ गया 9। अब मुझे निकालना है A4, A3 कितना है मेरे पास 9, डी कितना है 2, तो 11। A5 निकालूंगा तो A4 कितना है 11, डी कितना है 2, तो कितना आ गया ये 13। और यही हमारी क्या बन के आ गई हमारी एक एपी। तो ये हमारा बेसिक्स है, एक बार आप ये नोट करो, फिर मैं इससे आगे और स्टार्ट करता हूं। तो देखो आपने नोट कर लिया। अब हम आगे करते हैं इसमें, यानी कि हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा, पहला सवाल क्या पढ़ा, अगर हमारे पास ए और डी मिल जाए और आगे के बारे में पूछा जाए A1 A2 A3 A4 A5 कुछ भी पूछ ले, ठीक है। अब एक इसी में आता है, हमसे बोला गया कि सिर्फ चेक करना है, चेक इट इज एन एपी और नॉट, सिर्फ इतना कर रहे हैं अभी हमें चेक क्या करना है, चेक करके बताना है कि एक एपी है या नहीं। तो जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अपने आप, मैंने लिखा 3, ठीक है। एक एग्जांपल नंबर 1 हमारा ये रहा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसको भी देखते हैं हम। अब पहले हम चेक करते हैं क्या ये एक एपी है या नहीं, तो इसको चेक करता हूं। देखो यहां पर सबसे पहले मैं इन दो टर्म को यूज करता हूं, यानी कि A1 और A2, और मैं इसके थ्रू निकालता हूं D, और उसको मैं नाम दे रहा हूं थोड़ी देर D1। तो D1 क्या है हमारे पास A2 माइनस A1, तो D1 निकालता हूं, A2 की वैल्यू हमें दिख रही है 7, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो D1 कितना निकल गया हमारे पास 7 में 3 गया तो बचेगा 4। अब निकालते हैं हम यहां पर D2, तो D2 को निकालने के लिए हमने क्या यूज करा, इन दो टर्म को, तो यानी कि A3 माइनस A2, तो D2 निकाल रहे हैं A3 की वैल्यू क्या हमारे पास 11 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 7, तो D2 निकाल के चेक करते हैं कितना आ रहा है, फिर से 4। अगर हम यहां पर आगे चेक कर लेते हैं 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15, यानी कि ये भी ठीक है। तो हमारे पास अगर D1 की वैल्यू इक्वल आ जाए D2 के, यानी कि हमें क्या मिल गया, दोनों कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं एक जैसे। अगर कॉमन डिफरेंस एक जैसे हो तो क्या हो जाएगा एपी, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक ही है, यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, यानी कि इसे या तो ऐसे लिख दो इट इज फॉर्म एन एपी, ये ज्यादा अच्छा लगेगा हम लिखने में, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार इसको भी चेक करते हैं। देखो यहां क्या दिया रखा है, ये A1 A2 A3 A4, हमें फिर चेक करना है
क्या ये एपी है भी या नहीं। तो हमने निकाला पहले D1। देखो अब समझ तो गए हम, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। तो D1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, A2 की वैल्यू 4, A1 की वैल्यू 2, 4 में से 2 गया तो 2, तो D1 कितना मिला मुझे 2। अब मैं निकालता हूं D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, तो D2 A3 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू 4, क्या मिलेगा मुझे 4। तो D1 तो 2 आ गया, D2 4 आ गया। भाई दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे। अब जब डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या, हम समझ गए कि एक एपी भी नहीं हो सकती। तो यहां क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एन एपी, यानी कि हमने क्या लिख दिया यहां पर, इट इज नॉट एन एपी, यानी कि ये एक एपी नहीं है। अगर इक्वल आते तो एपी बनती, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो एपी नहीं बनेगी। अब हमने सवाल क्या लिखा था, मैंने चेक इट इज एन एपी और नॉट, और इसके आगे लिखा जाएगा आफ्टर दैट इट इज एन एपी, फाइंड 3 मोर टर्म। यानी कि क्या बोल दिया, अगर ये एक एपी निकल के आती है तो क्या करना है, फाइंड 3 मोर टर्म, उसके आगे 3 टर्म और बताओ। तो देखो भाई ये सवाल तो यहां कंप्लीट हो चुका क्योंकि एपी नहीं है और ये वाला एपी है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, आगे की 3 टर्म और बतानी है। तो हम पहले चेक तो कर ले टर्म कितनी हमारे पास, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। यहां लिख देते हैं एक बार, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब मेरे पास A5 नहीं है तो मुझे निकालना क्या है, A5। और हमें पता है भाई A5 निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू चेक करो, देखो कितनी है 15, D कितना है 4, कितना आ गया भाई 19, बिल्कुल ठीक। फिर निकालते हैं A5 आ गया, A6 तो क्या बनेगा A5 प्लस D। A5 क्या है, A5 निकला हमारे पास कितना 19, यहां मैं लिख देता हूं एक बार, ये तो 19, D कितना है 4, कितना आ गया 23, यानी कि A6 मिल गया मुझे 23। अब मुझे 3 निकालनी है तो A7 निकाल देते हैं। A7 कैसे आएगा, A6 प्लस D, A6 की वैल्यू 23, D की वैल्यू 4, तो कितना आ गया भाई 27। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक एपी है। तो देखो आप समझ चुके होगे, और होप सो जितना भी मैंने आज कराया, एक शॉर्ट क्लास है जरूर, पर मैं आज ज्यादा ब्रीफ नहीं दे रहा इसके बारे में। क्यों, क्योंकि हम आराम से पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम लंबी क्लास के चक्कर में जो आज पढ़ाया हुआ है कुछ भूल जाएं, क्योंकि आज पहली क्लास है तो स्टार्टिंग है, पहले बेसिक कवर कर लेते हैं। आप भी जब तक इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो मैं उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आता हूँ, और फिर हम करेंगे आगे जितना भी टॉपिक हो हमारे पास उसके बारे में। तो अभी आप इसके लिए यहाँ तक के लिए ध्यान रखना और यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको इसी चैनल पर, एडविक पर, यानी कि हमारा अपना एडविक क्लासेस। ओके बाय, बाकी नेक्स्ट क्लास में।